देखो, आद्या को बचाने के लिए कौन आया था? वो वनराज था या अनुज था या कोई और था? इस पे बात करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाया ही नहीं गया कौन था, क्योंकि वो दिखाया जाएगा बाद में, क्योंकि आज का सीरियल शुरू ही सीधा 14-15 सालों के बाद हुआ है। मतलब दिखाया नहीं गया प्रॉपरली कितने साल हम सीरियल आगे लेकर गए, बस ऐसा लिखाया गया कुछ सालों बाद। और सीधा दिखाया गया शाह हाउस। मतलब शाह हाउस जैसा घर ही था, जहाँ पे ऑलमोस्ट बा बहुत थोड़ी बूढ़ी थी तो थोड़ी और बूढ़ी दिखाई गई है। झूले पे बैठ रही थी, वही झूले पे बा का कैमरा हाथ में, बाबूजी का वहां से आना, बाबूजी चंपल पहन के अंदर घुसे, वो भी नवरात्रों में, जहां बा बोल रही है "छ, छ, छ", फिर जोर से बा ने कुछ मारा, तब बाबूजी को पता चला मैंने गलती की है। फिर एक एक करके सबकी एंट्री। अनुपमा थी रसोई में, वो भी बिल्कुल बूढ़ी, चश्मा पहना हुआ, बिल्कुल बा के गेटअप जैसी। फिर आया एक फुटबॉल जो पीछे से अनु को लगा, बोला बकुड़ा तो क्यों ऐसा कर रहा? बकुड़ा मतलब कि अंश, क्योंकि वो समर को बकुड़ा बुलाती थी। तो अंश का सीन दिखाया, जहां अंश और उसकी बातें हुई कि अब चौथी जनरेशन के साथ रह रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? बी केयरफुल, हमारा जमाना ऐसा ही है। और वो एक गेम खेलता है, बोलते हैं ना गेमर्स, गेमर से अनुपमा वही बोलती है, तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम क्या करते रहते हो। फिर एजुविस्ट जो एंट्री हुई पाकी की, जो अपनी बेटी के लिए कॉफी बना रही है, और पाकी बिल्कुल बदल दी गई है। पाकी की डबल कॉफी बनाते हुए बेटी को बोला कम कॉफी पिला के, बोला वो पूरी रात जागती है, आपकी तरह रसोई में नहीं बैठी रहती है, एज अ सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया की, उसको वीडियोस बनाने होते हैं, ये तो उसको उठाने के लिए स्ट्रांग कॉफी चाहिए होती है, मतलब वो एक सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया की। तोशु, वो तो भला ही बदल चुका है, पर इतना सीधा सिंपल दिखाया है, जो अपनी माँ अनुपमा के बिजनेस में हेल्प कर रहा है। जहाँ एक ऑनलाइन मीटिंग उसने अरेंजमेंट किया, अनुपमा को दिया, कि फिर वही अनुपमा का अपना भाषण शुरू हो गया कि अनु की जो रसोई है वो एक ब्रांड नहीं है, हम ब्रांड बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा, क्योंकि उसने इन्वेस्टर ने 15 मिनट का टाइम दिया था, 15 सेकंड का। 15 सेकंड में अनुपमा को कुछ ऐसी बात बोलनी थी जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, पर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वही तोशु का ज्ञान कि भाई हम कैसे संभाल करेंगे, आपने हर किसी का ठेका लेके रखा है, ये करती हो वो करती हो, तो हमारे हाथ में बचता ही क्या है? कुछ नहीं बचता है। अब तोशु अपने अच्छे दिमाग से बिजनेस को बढ़ाता है अनु का, और सब कुछ हैंडलिंग करता है। और सबसे बुरी बात हुई किंजल की। किंजल तो बदल तो गई है, पर साथ में उसका कैरेक्टर बदल दिया। यार कैरेक्टर मत बदला करो यार, इंसान को बदलते हो ठीक है, हम धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इतनी अच्छी किंजल को वपाकी 2.0, आद्या 2.0, डिम्पी 2.0 बना दिया है। मतलब फाइनली अब वो नफरत करती है अनुपमा से, कि आप तो अपना ज्ञान दिया ही मत करो। एक टॉपिक था जहां पे पारी की एंट्री हुई, तो परी बिल्कुल ही हिप्पोपोटेमस जैसी मोटी दिखाई गई है, जहाँ पे वो डिजाइनर है, कपड़ों को डिजाइन करती है, जहाँ अनुपमा उसकी तारीफ की थी, क्या कपड़े बनाया तुमने, क्या डिजाइन है कपड़ों की, क्या ये चीजें। रही बात वजन कम करने की, तो जब तुम चाहो तब तुम्हें मन से लगे कि मुझे वजन कम करना है, मुझे पतला होना है, तो करना। इससे पहले वो इतनी मोटी थी, जहां पे पीछे ईशानी अच्छे खासे कपड़े पहन कर आई, जहां पाकी टोंट मार रही थी कि इसका 300 ग्राम वजन बढ़ गया था। 300 ग्राम वजन इसने चुटकियों में खत्म कर दिया, इसको बहुत टेंशन हो गई थी। फिर वही टेंशन टेंशन में परी और चॉकलेट खाई जा रही थी कि इसने 300 ग्राम भी वजन कम कर दिया, जहां किंजल आके उसको टोकती है, पर तोशु आके बोलते खा खा बेटा कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तब वजन कम कर लेना, अभी तो खाओ, तुम बिंदास खाओ। वो दोनों का वही हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। फिर अनुपमा को बोला आप बच्चों का ज्ञान मत दिया करो, खुद के बच्चे तो आपसे संभले नहीं गए, खुद की बेटी तो आपके पास है ही नहीं, आपका काम ही ऐसे, मतलब बिल्कुल बोला ना 2.0 वजन, जो हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते ये किंजल। फिर बस वही अनुपमा ने केक बनाया, क्योंकि आज छोटी का बर्थडे नहीं था, एक इम्पोर्टेंट इंसान का बर्थडे था जिसकी एंट्री भी खास दिखाई गई है। तो सब लोगों ने बोला वेलकम, स्वागत करो इसका, आपकी सबसे प्यारी लाडो का। तो एंट्री हुई माही की, जहां माही का बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, और उसी के लिए केक बना रही थी अनुपमा।
तो गलती से अनुपमा ने केक के ऊपर छोटी लिख दिया। पर माई को उस चीज़ का बुरा नहीं लगा क्योंकि अनुपमा ने बोला मैंने दिया यहाँ वहाँ था ऐसे-वैसे वो नहीं लगा। फिर बोला कोई नहीं, मैं तो अच्छे से काटूँगी क्योंकि छोटी के हिस्से का प्यार आपने मुझे दिया। छोटी की तरह आपने मुझे प्यार किया, पाला-पोसा, इतना बड़ा काबिल किया। मैं कान्हा जी से दुआ करूँगी कि छोटी बहुत जल्दी आपको मिल जाए। फिर वही बा को जब चाय देने गई तो बा झूले पे झूला और चाय नहीं ले रही थी। वही पुराना एटीट्यूड बा का। फिर अनुपमा ने बोला, "ए चाय गिरी, गिरी।" बा ने चाय पकड़ ली। फिर बोला पीछे से हँसमुख शाह ने, "ये होता है लीला के वार पे अनुपमा का जवाब।" ये वो अनुपमा नहीं रही है। भले वो अनुपमा नहीं रही पर अनुपमा आज भी अपने खून के लिए घिस रही है इस घर में। क्योंकि अनुपमा इस घर में इसके लिए रह रही है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बच्चों को संभालने के लिए और इन निकम्मों पाखी तोशू पे ऊपर नहीं छोड़ सकती थी। इसके लिए बाबूजी और वही शाह हाउस के सारे मेंबर और अनुपमा अनुपमा के रिश्ते दूर हो गए। पहले कपाड़ियास, फिर वो अमेरिका वाला मिस्टर डिल्लो, फिर वापस कपाड़ियास। अनुज कहाँ है कैसे है नहीं पता, पर एक खुशखबरी जरूर है कि रोनित रॉय जो एक बहुत बड़े एक्टर है वो इस शो में कमबैक करने वाले हैं बहुत जल्द। अब वो वनराज शाह के रोल में करेंगे या अनुज कपाड़िया के रोल में वो नहीं पता, पर मेक श्योर कि अनुज कपाड़िया को मत बदलना यार। वो है, जैसे आपकी अनुपमा है वो अनुपमा है, वो है। देखते हैं अब मिस्टर रोनी ट्रॉय और अनुपमा की हिस्ट्री कैसे लगेगी। फिर वही अनुपमा याद कर रही है अपनी बेटी को, तो उसकी बेटी वहां पे जैसे याद की और एपिसोड खत्म हुआ एंडिंग में उसकी बेटी एक जगह पे यानी कि अपना कृष्ण भगवान के धाम पर कुछ था वो, हाँ वहीं पे पैसे जमा कर दीजिए कि यहाँ पे पैसे डालो आपको बरकत पड़ेगी, पैसे डबल हो जाएंगे। और फिर वहां पे वो डांस कर रही थी और अनुपमा भी डांस कर रही थी अपने वहां पे डोलीरा गाने पे, और जहाँ पे अनुपमा का पैर फिसला तालाब में गिरने वाली थी किसी ने आके बचा लिया। वो अहमदाबाद का एक अच्छा लड़का जो अनुपमा को पहले से ही पसंद है, जो बनेगा भविष्य में या वो आद्या का बॉयफ्रेंड, क्योंकि आद्या और उसकी जोड़ी केमिस्ट्री पहले से ही एपिसोड के प्रोमो में दिखाई दी गई है। तो देखते हैं जो नया लड़का और आद्या की एंट्री जो एपिसोड के एंड में हुई है, आगे इनका कनेक्शन और पुराने एपिसोड में क्या हुआ वो सब आगे पता चलेगा। मिलते हैं तब तक के लिए।